Hello everyone, नमस्ते। आई होप सो यू आर एंजॉइंग योर समर वेकेशन। सभी अपना समर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए मैंने भी सोचा कि भाई थोड़ा थोड़ा काम दिया जाए, बहुत ज़्यादा काम नहीं दिया जाए। तो थोड़ा थोड़ा काम जब देना है बच्चों को तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है। लेकिन शाउट आउट क्वेश्चन का किसी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया था एंड रियली आई वॉज अपसेट। इतना न्यूज़ में आ रहा है, इतना न्यूज़ में आ रहा है, द वैक्सीन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय Russia is Sputnik. स्पुटनिक वी है, ये 5 नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज केप्ट ऑन द नेम ऑफ द सैटेलाइट। क्यों आंसर नहीं था आपके पास? इसका मतलब आप न्यूज़ नहीं देख रहे हैं। कम से कम आप बच्चे हैं, आपको न्यूज़ तो देखना बहुत ज़रूरी है। और न्यूज़ नहीं देखेंगे तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन कि भाई रशिया ने जो वैक्सीनेशन बनाया है अभी उसका नाम क्या है, सभी जान रहे हैं। और ये न्यूज़ में भी आ रहा था कि बिलो 18 को भी जो भी लग रही है वो हमारा स्पुटनिक होगा। एंड देन आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो प्रिपेयर। तो रशिया ने जो लॉन्च किया उसका नाम हो गया स्पुटनिक वी। इट्स नॉट 5, it's V. So next time for the next shout out question you should be ready, or if you don't want you can tell to me that ma'am we don't want any shout out questions till the summer vacation. It depends on you, but yes, I'll be giving again a shout out question. Be ready for it. Okay, moving on with our mathematics syllabus. I'm moving on with mathematics. Class 8, and I'm teaching you square roots. Now, today I'll be teaching you how many numbers in between two perfect squares lie. या हम दो नंबर्स का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो उसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे हैं। जो आंसर आ रहा है ना हमारा, उसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स वी वांट टू नो। ओके, टुडेज टॉपिक इज अ नॉन स्क्वायर्स नंबर। पहले हम नॉन स्क्वायर्स नंबर्स पे चलते हैं। नॉन स्क्वायर्स नंबर्स between two consecutive squares. आप बोर्ड पर देख रहे हैं क्वेश्चन। मैंने बोला कि कितने नंबर्स लाई करते हैं अगर दो परफेक्ट कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर्स अगर हम लेते हैं तो उसके बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे सिंपल सा 1 और 2 मैं लेती हूँ। 1 और 2 मैं दो नंबर ली, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, करेक्ट है ना। तो 1 से 4 के बीच में कितने नंबर हैं जिसका स्क्वायर नहीं है? इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं ना होगा, क्योंकि 1 स्क्वायर स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो अब 1 और 4 के बीच में बचता है 2 और 3। 1 के बाद आता है 2 जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर 4, है ना। तो ये कितने आए? 2 नंबर्स। पर इसको हम एक फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम n लेते हैं, सेकेंड वाले को, ठीक है, सेकेंड वाले को हम n+1 लेते हैं। फर्स्ट नंबर को हम n ले रहे हैं, दूसरे नंबर को हम n+1 ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम आते हैं, ओके, और इधर पर जस्ट मिनट, यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा 2n, फॉर्मूला इज 2n। अब फॉर्मूला 2n है, मतलब कितने नंबर ये दोनों के बीच में जो नॉन स्क्वायर है। n क्या है यहाँ पे? 1। तो 2 × 1 यानी कि 2 नंबर्स हमें मिल गया था ना, ये 2 नंबर्स।
दिस इज हाउ वी हैव गॉट 2 नंबर्स। इसी तरह से अगर हम 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर्स का निकालते हैं तो 5 स्क्वायर का आता है 25, 6 स्क्वायर का आता है 6 6 36। अब मैं काउंट करूँ 25 बार 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, मुझे आ रहा है आंसर 10। लेकिन वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये n हो गया और ये n+1 हो गया, क्योंकि ये 5 है, 5 + 1 6। तो मैं फिर फॉर्मूले पे जाऊंगी 2n। तो 2 × n कौन सा है आपका, ये वाला n है, यानी कि 5 10। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे कर रहे हैं, 25 से 36 के बीच में, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, काउंट कर लीजिए 10 नंबर्स हैं। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा। अब मैं आपको एक नंबर लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा पे भी चलते हैं, हम लोग थोड़े बड़े नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। सो आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, है ना, इजी। और मैं अब बड़ा नंबर थोड़ा सा लेती हूँ, देखिए उसके बीच में तो हमको लिखना भी मुश्किल है, तो हम कैसे निकालेंगे। अब वो क्वेश्चन है 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर, ये हो गया n, ये हो गया n+1, ये हो गया 144, ये हो गया 169 स्क्वायर्स, तो हमको पता ही है। अब ये दोनों के बीच में कितने नंबर आते हैं, इसको फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करें, 2n। तो 2 × 12 यानी कि कितने नंबर, 24। और जब इस तरह से क्वेश्चंस हो और आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि मैं नहीं समझ सक रहा हूँ या आंसर मेरा राइट है या रॉन्ग है, उतने नंबर्स तो लिखने का टाइम नहीं एग्जाम में, हम क्या करेंगे, इसको माइनस करके चेक करेंगे। 169 - 144, तो ये आएगा 25। जब भी ये 25 आ रहा है, 1 लेस 24, कभी भी हम माइनस करें, क्यों, ये इसमें क्या करता है ना, ये 144 छोड़ देगा, 145 से लेकर 169 तक का ये माइनस करके आंसर आता है। तो कभी भी इस तरह से कुछ भी हो आपके रियल लाइफ में भी, तो जो आंसर निकलता है उसमें हमेशा -1 करेंगे, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये 24 है। दिस इज हाउ वी विल कम टू नो हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 2 परफेक्ट स्क्वायर्स हु एक्जैक्टली डोंट हैव द परफेक्ट स्क्वायर्स। कितना नंबर लाई करता है दोनों के बीच में। तो numbers non-square numbers which lie between 2 consecutive numbers। इसके बाद हम आते हैं, एक क्वेश्चन स्टूडेंट का है, मैं उस क्वेश्चन को करना चाहूंगी। जस्ट एवरीवन विल सी हियर ऑन द बोर्ड, क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है। जस्ट लेट मी सी द क्वेश्चन व्हिच द चाइल्ड हैज सेंड। ही हैज सेड टू फाइंड द स्क्वायर रूट, जस्ट मिनट, डस्टर। अब जो क्वेश्चन मुझे आया है उस क्वेश्चन में है फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, मैं नंबर जैसा देख लेती हूँ बच्चे ने जो भेजा है, 4401604, ये नंबर है, ठीक है। प्रॉब्लम उस बच्चे को आया है कि इसमें 0 आ गया बीच में, सो ही इज हैविंग द प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, मैम इज हियर टू एक्सप्लेन यू। अब देखो, स्क्वायर रूट के लिए जो मैंने मेथड बताया उसको तो हमें करना ही है, ठीक है। हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, उसको हमने खींचा और मैंने क्या सिखाया, पीछे से 2 का पेयर, 2 का पेयर है ना, हो गया 2 2 का पेयर। अब हमें क्या करना है, पहले तो 4 आ गया, 4 कब आता है, 2 2 4, 2 2 4, तो ये तो 0 हो गया। नेक्स्ट 2 नंबर्स जो उतर रहे हैं वो उतर रहा है 4 0, और ये 2 + 2 4। आई डू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है।
प्रॉब्लम ये है कि अगर 1 डालते हैं तो 41 सा 40, और 40 अगर मैं 0 डालती हूँ तो 40 0 सा 0, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 1 डाल ही नहीं सकते आप। क्या आप 1 डाल सकते हैं? अगर मैं 1 डालती हूँ तो 41 इंटू 1, आंसर इज 41। अगर मैं 0 डालती हूँ तो आंसर इज 0। आई कांट यूज दिस, कैन आई यूज दिस? ये तो 41 उससे बड़ा हो गया, तो मुझे छोटा लेना है। तो उस सर्कमस्टांसेस में मुझे क्या करना है? 0 लेना है। तो मैं यहाँ भी 0 डालूंगी और यहाँ भी 0 डालूंगी, और फिर यहाँ पे 0 0 माइनस करूंगी, तो भाई पूरा नंबर बच गया मेरा 40, और यहाँ पे भी 0 प्लस हो गया, तो ये भी आ गया 40। अब यहाँ नेक्स्ट 2 नंबर्स उतरेंगे, वो है 16, है ना। अब मैं इसके पीछे जो डालूंगी वही ऊपर भी डालूंगी, तो जो नंबर मैं डालूंगी वो हो जाएगा। अब 40 के पीछे मैं क्या डालूं? यहाँ पे 6 है, या तो 4 डालूंगी या 6 डालूंगी, पहले तो वैसे ही वेरीफाई करूंगी, तो 4 से वेरीफाई करते हैं। 4 4 जा 16, 1 6 1 6 बहुत छोटा है, तो चलो भाई हम करते हैं 6 से, है ना। 36 3 6 4 24, 2 4 3 6, ये भी छोटा है, तो भाई 9 से करके देखते हैं। 4 0 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 8 9 4 जा 36, 3 6 8 1, 10 जा तो हो ही नहीं सकता, तो 9 जा हम जाएंगे, हम किस नंबर से जाएंगे? वी विल बी मूविंग विद 9। 9 से जा रहे हैं, क्या नंबर आया हमारा? 3 6 8 1 माइनस, ठीक है। 6 माइनस 1 5, 11 माइनस 8 3, 9 माइनस 6 3, करेक्ट, 335, और इसमें ये 9 प्लस हो गया, तो 9 9 80, ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको उतारेंगे, 0 4। अब हम इसको देखें किसके, 4 किस में आता है? 4 हमने पढ़ा था 8 8 जा, है ना, 64, तो हम 4 1 8 4, 4 1 8 8 8 8 जा 64, है ना, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 8 जा 64, 6 8 8 जा 64, 65 66 67 68 69 77, 8 1 जा 8 7 15 1 32 33, वाओ, एग्जैक्टली द सेम नंबर। तो हम यहाँ 8 8, ये आ जाएगा 3 3 5 0 4, तो ये पूरा आंसर 0। तो बेटा स्क्वायर रूट क्या आ रहा है आपका? दिस इज योर आंसर। योर आंसर इज 2098। प्रॉब्लम बेसिकली आपको ये 0 का था, ये 40 का था, ठीक है, और इस 0 का था। तो अब मुझे लगता है ये डाउट बहुत क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया, एंड यू माइट बी नोइंग दैट दिस इज द वे एक्चुअली टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट एंड वी गेट द आंसर। ओके, सो should I go for the shout out question? And today for the shout out question, you'll get only 5 seconds. But typing needs 5 more seconds. I'll give you full 10 seconds. Question is very, very simple. I want to know the full name of our Prime Minister. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So I'm waiting for your answer. Till then, bye and do the numericals. Bye everyone. Bye bye.